किसी तरह का कोई भ्रम नहीं पाले, इसके लिए आपके समक्ष हम सब आए हैं। ये दोनों माननीय विधायक हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। निश्चित रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए और प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए इन दोनों माननीय सदस्य ने जो हमारी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किया है, मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इनका और इनकी पूरी पार्टी का, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके पदाधिकारियों का पार्टी की ओर से बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, जय जोहार। आज तो जयपुर में ये सियासी घमासान जो है वो अब नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी व्हिप जारी किया था कि किसी गुट में नहीं जाए, किसी संगठन के साथ नहीं जाए। इसके बाद आप सवाल करोगे इसी, तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे साथ एक जो घटना हुई थी, तो ये मैं मेरे जो विधायक का जो मेरा क्वार्टर है, उस क्वार्टर से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र जा रहा था, तो पुलिस प्रशासन के कुछ कार्मिकों द्वारा, अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, अब बता रहे हैं कि गलतफहमी हो गई थी। हमने भी मान लिया और मैं विधानसभा क्षेत्र गया, और इसके बाद हमने किसी प्रकार का किसी संगठन, मतलब दो गुट बने कांग्रेस में, किसी गुट को कोई समर्थन नहीं दिया था, न किसी पार्टी को कोई समर्थन दिया था। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, स्टेट कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी ने मिलके हमारी जो डिमांड थी, हमारे जो बीटीपी की तरफ से 2 विधायक चुन के आए, उस समय से लेकर राज्यसभा में भी हमने समर्थन दिया, और कुछ शर्तों के साथ और उन्हीं डिमांडों के साथ, क्योंकि सरकार ने उन डिमांडों को मानने में थोड़ी मतलब कमी रखी, तो सरकार हमारी जो 3 से 4 बार बैठक हुई, सीएम साहब से भी ये तीसरी चौथी बैठक है, और सीएम साहब ने एग्री किया कि आपकी जो डिमांड है उन डिमांड को हम पूरी कर लेंगे, और हमारी जो मांग है उस मांग के साथ हमने पार्टी ने जो फैसला लिया उस पार्टी के फैसले के साथ है हम आज, और सीएम साहब के साथ है और सरकार के साथ है पूरा, और पूरा विश्वास है उनको हम पे भी। आपके तो आवाज के बाद भी वो एक मिनट एक एमएलए साहब और बोलते, फिर आप हम साहब। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीटीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे अलग अलग विंगों के साथी और आप सब मीडिया कर्मियों को जोहार, नमस्ते। वैसे हम शुरुआत से ही हमारा तो स्पष्ट, जब से हम सीएम साहब को मिले थे उस वक्त ही हमारा स्टैंड था, लेकिन कुछ गलतफहमियां हमारे बीच में और हमारे हाईकमान के बीच में ऐसा उत्पन्न हुआ था, लेकिन उनके साथ में बातचीत में फिर वापस उन्होंने भी जारी किया। लेकिन सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, और उनको जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के बाद में सरकार पूरी जिस ताकत के साथ में चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, तो हम हमेशा शुरुआत से इसके खिलाफ थे कि चुनी हुई जो सरकार है उसको जनता ने बहुमत दिया है, वो उसको 5 साल का दिया तो 5 साल चलनी चाहिए। इसलिए हम चाहते थे कि चुनी सरकार है उसको बनी रहे, और हमारे जहाँ मुद्दों का सवाल है, हमने हमेशा मुद्दों के आधारित राजनीति की और मुद्दों के आधार पे हमारे सीएम साहब से और हमने रखा ये चीज़, तो उन्होंने हमारे मुद्दे पे पूरे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारे साथ में सहमत हुए हैं और उसको आगे से करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन साथ में ही हम आप सब से भी ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा हमारे खिलाफ में एक जबरदस्त प्रचार भी किया गया कि हम कहाँ थे और वो कहाँ बता रहे थे, तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश मीडिया ने की है, वो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और हमेशा के लिए आए उनके पास ऐसे कुछ सबूत होने चाहिए जिसके आधार पर बदनाम करें, इस तरह से बदनाम नहीं किया जाए। इसलिए हमने ये जो आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कांग्रेस की सरकार है उस सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन है और रहेगा।
यानी आप लोकतंत्र बचाने की बिल्कुल एक मिनट प्रदेश अध्यक्ष जी और बोलते हैं फिर आप। नमस्कार अरे मीडिया सबको। पे क्यों आरोप लगा रहे हो? हाँ मीडिया पे बता रहे हैं। एक मिनट आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ, सब पे नहीं। इन्होंने वीडियो वायरल हुआ इनका सर, मीडिया पे आरोप लगा रहे हो। नहीं, इस बात के लिए एक मिनट पूछ लेना बता देंगे, हम बता देंगे। देखिए, एक मिनट और बोलते हैं हमारे फिर। 2 लाइन की बात करूंगा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक जो चुन करके विधानसभा में आए हैं, वे वहाँ के लोगों द्वारा टिकट दिया गया, लोगों के द्वारा वोट दिया गया और वोट के अनुसार वायदों के मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को, वर्तमान सरकार को समर्थन करते हैं। ये है हमारा स्टैंड। और माननीय गहलोत साहब ने हमारी चर्चा हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 17 मुद्दे जो हमने पेश किए हैं उसके लिए हमारी नियमित मीटिंगें होगी और हम सहयोग करेंगे और लोगों के काम के लिए पूरा उपयोग करने के लिए, लोगों के जो मांग है, आशा है, उसको पूरा करने के लिए हम आशा करते हैं कि गहलोत साहब आदिवासियों की आवाज को मानेंगे। धन्यवाद। एक मिनट सुनो। आप पूछ लीजिए, एक पूछ लीजिए। राजकुमार जी, मैं खुद आपके घर पे आया था। हाँ, बिल्कुल। मुझे पुलिस ने रोका था आपसे मिलने। हाँ, बिल्कुल। एक बात सुनो, मेरे पास वीडियो। हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि एक विधायक को मिलने से पुलिस एक पत्रकार को रोकती है, तो क्या ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा था? और आप अब उन पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग नहीं करेंगे? देखो, आपने जो बताया कि मेरे क्वार्टर के चारों तरफ जो पुलिस प्रशासन लगाया गया था, आप पे खतरा था क्या? देखो मैंने तो आज तक ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि मुझे कोई खतरा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ही देखो कई चीजें हैं, ठीक है कि तो लग रहा था कि कहीं न कहीं खतरा हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का कहीं, क्योंकि राजस्थान में इतना उठा पटक हो रहा है। कुछ लोग यहाँ से दिल्ली चले गए हैं, कुछ लोग हरियाणा चले गए हैं, किसी को जबरदस्ती ले जा गया है, कोई कह रहा है जबरदस्ती बांध रखा है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, तो मेरे साथ, और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी आवाज जो थी, मेरे साथ जो घटना हुई, उस घटना में आप सभी ने जो साथ दिया, कि मेरे साथ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती रोका गया और रोक के जो चाबी निकाली गई, तो पुलिस प्रशासन बता रहा है कि हमसे कुछ गलतफहमी हो गई। अब उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे सहयोग किया। एक मिनट भैया, 3 CI खड़े थे प्लीज। ट्राइबल बैंड पे रोज। अरे भाई प्लीज, आपने बात पूछ ली, वो भी पूछना चाह रहे हैं। सवाल तो भाई पीसी है तो एसओजी को रोक दिया हरियाणा में, और आप नंबर्स कितने हैं? एसओजी को हरियाणा में रोक दिया, घुसने नहीं दिया। टोटल नंबर कितना? 100% हमारे पास में 200 में से जो बहुमत होना चाहिए वो 100% है। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि पायलट ग्रुप के जो MLA हैं उनको बेंगलोर ले जाया